क्या कर दिया पापा आपने? सारा फर्श गंदा कर दिया। अभी मेड ने पोछा लगाया था, गंदे जूते लेकर आप अंदर आ गए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना आप में। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। बहू, मम्मी खाना रेडी हुआ कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस बेटा 5 मिनट। मम्मी जी, आपसे कहा था ना मैंने, आज उन्हें जल्दी जाना है, टाइम से खाना बना देना। अब लेट हो जाएंगे वो। बस बेटा अभी कर रही हूँ। वीरेन, लौट जाए। क्या हुआ जी? कुछ परेशान लग रहे हो? मैं तो परेशान नहीं हूँ। आप मुझसे भी अपनी परेशानी छुपाओगे? बहू की बातों को लेके परेशान हो? बहू की बातों का क्या बुरा मानना? तुम यूं ही खामखा परेशान हो रहे हो। बस जुबान की तेज है, मन में उसके कुछ नहीं होता। अच्छा, सच में? अच्छा चलो, अब चाय पियो और अपना मूड ठीक करो। बताओ मैंने कैसी बनाई है चाय? पापा, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ आशीष, बोलो क्या बात है बेटा? पापा, वो अगले महीने प्रियंका की बहन की शादी है और लड़के वाले इसी शहर से हैं, तो वो शादी यहीं से करना चाहते हैं। तो वो प्रियंका के परिवार वालों को शादी के लिए हमारा घर चाहिए। मेरा मतलब है कि वो शादी के लिए हमारा घर चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक ये शादी नहीं हो जाती आप दोनों दीदी के घर चले जाओ। अब शादी की भीड़ भाड़ से आपको भी असुविधा होगी और दीदी इसी शहर में है तो आपको वहाँ तकलीफ भी नहीं होगी, और आपका जो कमरा है वो प्रियंका के परिवार वालों के काम आ जाएगा। तुम हमारी तकलीफ की परवाह मत करो। ऐसा है, 10-15 दिन के लिए बहू के घर वालों को कोई दूसरा घर दिलवा दो। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, समझे तुम? ऐसा है, आप दोनों अपना देख लो, प्रियंका के घर वाले तो यहीं आएंगे। बहू और आशीष कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? आशीष प्रियंका को शादी की शॉपिंग कराने के लिए 2 दिन के लिए अपनी ससुराल लेके गया है। अच्छा, देख पगली, यही वो बच्चे हैं जिसके लिए तुम मुझसे दिन रात लड़ती थी। इन्हीं बच्चों के लिए न जाने कितनी रातें हमने जाग करके गुजार दी, और आज यही बच्चे हमें हमारे ही घर से बेदखल कर रहे हैं। सही कह रहे हो आप, हमारा अपना बेटा ही हमें नहीं समझता। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। आप आशीष भैया हैं? हाँ, मैं ही हूँ आशीष। आपके फादर ने ये चाबी और ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा था। बेटे आशीष, मैं और तुम्हारी माँ 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो हमारे इस घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया। तुम लोगों के लिए अच्छा है, अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था ताकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते
हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है कि तुम भी होगे। कहते हैं कि बच्चों के बिना जिंदगी वीरान होती है, लेकिन अगर बच्चे माता पिता की भावनाओं को ना समझें और उनका अपमान करें तो माता पिता को अपना आत्मसम्मान कायम रखने के लिए कभी कभी बच्चों को सबक भी सिखाना पड़ता है और सिखाना चाहिए भी।